शुक्रिया अदा करूंगा कराची के लोगों का, हैदराबाद के लोगों का, कि उसने एमक्यूएम की आवाज पे लब्बैक किया और जिस तरह का टर्न आउट, और फिर टर्न आउट को भी आपने बढ़ाने के लिए रिजल्ट्स में डिले कराया। आपको शक था, फिक्र थी कि शायद 10% से पहले नीचे ना आ जाए टर्न आउट। आपने उसमें पोस्ट रिगिंग की, प्री पोल रिगिंग तो हमने बता दी पीपल्स पार्टी की, कि उसने 22 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज और 33 हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज पीपल्स पार्टी ने शहरों में मिलाई, और उसके बाद 25 यूसीज जिसमें जेरीमेंडरिंग हुई है, जिसका हम इलेक्शन कमीशन में भी लेके गए सवाल, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए, कि जहां आबादियां, जहां एमक्यूएम के डोमिनेटेड इलाके थे, वहां 75,000 से लेके 95,000 तक की पॉपुलेशन रखी है। मेरे पास 25 यूसीज की लिस्ट है पॉपुलेशन की, जिसमें एमक्यूएम के एरियाज जो हैं, न्यू कराची, शाह फैसल, न्यू कराची, मॉडल टाउन, शाह फैसल, इब्राहिम, शाह फैसल, मलीर, सफूरा, चनेसर, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी, इसमें 75,000 से लेके 95,000 तक की यूसियां बनाई हैं। और इधर आ जाएं आप 25 यूसीज में जो पीपल्स पार्टी के एरियाज हैं, 29,000 से लेके आखिरी यूसी इन्होंने 48,000 की बनाई है। ये 25 यूसीज प्लस 22 यूसी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की थी, जो 93 इन्होंने यूसीज जीती हैं, जो कि गलत हल्का बंदियों की वजह से ये नंबर्स आए हैं। अगर हमारी बात मान ली जाती और यूसीज को बेहतर तरीके से बना लिया जाता, तो कम से कम मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा 25 यूसी से ज्यादा पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती थी। ये जेरीमेंडरिंग की है, 25 प्लस जो 93 बना है टोटल, ये सारे जेरीमेंडरिंग है, ये प्री पोल रिगिंग है। इस तरह से इन्होंने ये इलेक्शन कंडक्ट कराया और हम 6 माह से लगे रहे इन पे कि इसको ठीक कर लिया जाए। मजे की बात एक और बताऊं मैं आपको, कराची की, हैदराबाद की अवाम के लिए, कि 52 यूसीज पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक्सेप्ट की थी कि हां हम राजी हैं इसको बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए। हमारा जो एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी से हुआ था, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था, जिसपे आसिफ जरदारी, बिलावल साहब ने एग्री किया था कि जब भी हल्का बंदियां होंगी मुशावरत से होंगी, कॉन्सेंट से होंगी, मिलके कानून के मुताबिक होंगी, कोई फायदा ना उठा ले गलत काम करके। ये तय हुआ था हमारा। उसके बावजूद आज आपने शबखून मारा, जैसे आपने पूरे सिंध पे कब्जा किया हुआ है 14 सालों से। आप कराची और हैदराबाद के ऊपर भी जाली मैंडेट लेके काबिज होना चाह रहे हो। अल्लाह का शुक्र है, कराची और हैदराबाद के लोगों ने आपको आज फिर रिजेक्ट किया है। आप समझते हो कि इस तरह से कराची आप पे आपको एतमाद का वोट देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी कारकर्दगी देखें, आने वाली नस्लें जो है ना कराची हैदराबाद की, वो आपको वोट नहीं डालेंगी। आने वाली नस्लें, ये पॉपुलेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपका किरदार ऐसा रहा है। आपने झूठ, फरेब, हमने नेक नियति के साथ आपके साथ एग्रीमेंट किया था। आपने हमें कहा था हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। आसिफ साहब ने कहा था मैं नहीं चाहता कि बिलावल को मैं लड़ाई झगड़े में छोड़ के जाऊं दुनिया से, ये उनके अल्फाज हैं। मगर अफसोस कि जो पुरानी रीत थी उसी पे कायम रहे आप। आपने छुरा घोपा है कराची और हैदराबाद की आवाम की कमर पे। ये तरीका कब तक चला लेंगे? 4 साल में रहेगा। और अभी तो देखते चलें आप आगे होता क्या है। सीएम साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आया है कल कि जो मेयर आए वो रोना ना रोए। ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा और सीएम साहब के भी अल्फाज याद रखिएगा।
थोड़ा टाइम गुजरने दें, जो भी मेयर आएगा वो क्या करेगा वो कराची की आवाम देखेगी। तो हम दुनिया को, पूरे मुल्क को ये बताना चाह रहे हैं कि माजी में जो एमक्यूएम का मैंडेट रहा है वो तकरीबन 15 का, मैं आपको फिगर्स दूं, मैं आपको फिगर्स देता हूं 15 की, कि 1 लाख हमारा, मैं बता चुका हूं, वो 11,83,000 एमक्यूएम का वोट था, पीपल्स पार्टी का था 1,86,000, 15 क्या, 1,42,000 जमात इस्लामी, पीटीआई 1,60,000, हमारा था 11,83,000। आज आप डिफरेंस देखिए, सिर्फ इतनी तकदो के बाद, इतनी जेरीमेंडरिंग के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, इतनी धांधली के बाद, जब 98 लाख आबादी थी, अब जो वोट पड़ा है पीपल्स पार्टी को वो 2,82,000, जमात इस्लामी को 3,20,000 2023 में, पीटीआई को 2,70,000, आबादी 1,60,00,000। आप फर्क देखें, इतनी जेरीमेंडरिंग के बाद, इतनी तकदो के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, इसमें हल्का बंदियां तब्दील करनी पड़ गई आपको, उसके बावजूद कराची हैदराबाद ने आपको रिजेक्ट किया है, आपके परफॉर्मेंस पे रिजेक्ट किया है, आपकी गलत पॉलिसीज पे रिजेक्ट किया है आपको। और जो एमक्यूएम ने अपना केस आपके सामने लाई, पूरे मुल्क के सामने लाई, उसको देखते हुए 15 तारीख को लोग नहीं निकले वोट डालने, और फिर जो प्री पोल रिगिंग पीपल्स पार्टी ने कराई, जो अपने ऐसे पोलिंग स्टेशंस जहां जो आइसोलेशन में थे, जो अपने इलाकों में थे, वहां थप्पे लगाए गए, बाकायदा सोशल मीडिया पे, रिकॉर्ड पे ये सारी चीजें। और जो जमात इस्लामी के एरियाज थे, जमात इस्लामी को अब तो समझ आ जाना चाहिए, हमने बहुत समझाने की कोशिश की जमात इस्लामी को कि हल्का बंदियां बेहतर करवा लें, उसके बाद इलेक्शन लड़ें, मगर पता नहीं किस चीज की जल्दी थी उनको। जो जमात इस्लामी या पीटीआई के इलाके थे, उसमें इन्होंने जो स्टाफ था पोलिंग का से रिलेटेड, उनको 1 बजे के बाद भेजा है। वहां सारा प्लान था इलेक्शन कमीशन के साथ ये। तो पूरा शहर हैदराबाद, कराची इस इलेक्शन को रिजेक्ट करता है। हमारे जो कानूनी माहिर हैं, वो जो हमारी एक ऑलरेडी पिटीशन डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हम गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी हमें कि सिंध गवर्नमेंट के पास जाएं। हम फिर से, मेरी कल फरोग नसीम भाई से बात भी हुई थी इस पे, हम फिर उसी कोर्ट को रुजू करेंगे। और ये जितने शवाहिद हमने कलेक्ट किए हैं, जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं 15 तारीख के, ये सबने देखे, आपके कैमरे ने देखे। मेरे ख्याल में बहुत सारे डीआरओज ने तो मीडिया को भी अंदर घुसने से मना किया। और इस डिले में आपने पूरी कोशिश की कि हम 10% से ऊपर ले आए किसी तरह। टोटल इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है और पीपल्स पार्टी फिर से इन दोनों शहरों में लोगों के सामने आया हुई है। असल चेहरा सामने आया है कि जो लाड़काना पे काबिज हैं, सेवन पे काबिज हैं, दादू पे काबिज हैं, ठट्टा पे काबिज हैं, वो कराची और हैदराबाद में काबिज होने की जो उन्होंने तैयारी की थी, उसमें चीटिंग करके कामयाबी हासिल की उन्होंने। आपको 1200 अरब गवर्नमेंट को बजट मिलता है, 14 सालों से 1200 अरब कहां लग रहा है। करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। और आज आपने लोकल गवर्नमेंट की जो छोटी खिड़की होती है, उसका बजट भी अपने पास रख लिया। सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ऐसा ही कोई मुहावरा है। जश्न मनाया जाएगा अब पीपल्स पार्टी की तरफ से कि टोटल सिंध का बजट, जो एक थोड़ा सा बजट लोकल गवर्नमेंट को मिलता था, वो भी अपनी जेब में आ गया। बल्ले बल्ले,
मजे आ गए अब। तो मैं इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान छोड़ता हूं कि आपने जिस तरह से ये इलेक्शन कराया और हमारी सारी रिक्वेस्ट को, हमारी सारी पिटिशंस को आपने रिजेक्ट किया। हमें आपके तेवर समझ में आ गए थे और आज दोनों शहरों के जो लोग हैं, अवाम हैं, उनको भी आपका चेहरा नजर आ गया। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यही इलेक्शन कमीशन 23 का इलेक्शन भी, जनरल इलेक्शन भी कराएगा। खुदा का वास्ता है कोई कॉम्पिटेंट टीम इलेक्शन कमीशन में रखी जाए और खास तौर पे हैदराबाद कराची के जो इलेक्शन हुए हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सो मोटो लें कि ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है, टैक्स देता है, 3.5 करोड़ की आबादी है। आप उस शहर के लोगों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो? उनका वोट डालने के हक से उनको महरूम कर रहे हो। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। कोई सवाल है तो देखिए, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हमने उन पे ही कोशिश की है। एक सियासी जमात है हमने माजी में पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया, रिजल्ट्स सबके सामने हैं। उसके बाद कराची के इश्यूज पे ही इन दो बड़ी जमातों के साथ इत्तेहाद किया कि यहाँ के मसाइल हल हो जाएं, जो इस पूरा सूबा मसलों में घिरा हुआ है, खासतौर पर कराची, हैदराबाद, और फिर ये वो शहर जो टैक्स देता है। इसका मैंडेट है हमारे पास। वो 7 वोट हमने इस शहर के मसाइल हल करने के लिए इन दोनों जमातों को दिए। मगर अफसोस कि ना तो पीटीआई ने उस माहिदे पे अमल किया और ना इन दोनों जमातों ने। इंशाअल्लाह अब मौका मिलेगा तो फैसले इस तरह से नहीं होंगे, क्योंकि हमने काफी दफा इन तीनों जमातों को आजमाया है। ये इनमें से कोई भी इस सूबे, इन शहरों की खैर ख्वाह नहीं है। मेरे समझ में आती नहीं ये जैदी साहब की बात, पता नहीं किस तरह कह रहे हैं वो। और फिर उनकी पार्टी की अब जाके जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरे मुल्क के सामने है, और जिस तरह से कराची ने उनको रद्द किया है, मेरे ख्याल में इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना जैदी भाई छोड़ दें तो अच्छा है। उनका अपना कैंडिडेट बड़ी बुरी तरह हारा है, जो मेयर का कैंडिडेट था उनका। तो सियासत से तो मेरे ख्याल में आप अगर किनारा कर लें तो ज्यादा बेहतर है पीटीआई के लोग। क्या चीज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हर जगह सब डिस्कशन करने के बाद राब्ता कमेटी के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ, जो कराची का, हैदराबाद का दर्द रखते हैं, उनके साथ बातचीत करने के बाद ये फैसला किया कि इन इलेक्शंस का हम बाइकआउट करें, इन इलेक्शंस में हम हिस्सा ना लें, इस इलेक्शन को हम रद्द करें। क्योंकि हमारे सामने थी सारी बात। जो जेरीमैंडरिंग आपने 15 तारीख को देखी है, ये हमने पहले से फोर्सी कर ली थी, इसीलिए हम इतना जोर लगा रहे थे। एंड तक गए हम, हल्का बंदियों के हवाले से आखिर तक गए हम कि सही हल्का बंदियां कर लें। खुदा का वास्ता, ये बड़ा शहर है, इसके मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। जिस तरह आप अंदरूनी सिंध पूरी बरादरियों के, पूरे इलाकों के शनाख्ती कार्ड जेब में रख के वोट डालते हो, इस शहर के साथ ये बिगाड़ ना करें। देखिए, हमारा इंशाल्लाह कल जनरल वर्कर इजलास है, उसमें खालिद भाई पॉलिसी देंगे, वो आपके सामने आ जाएगी, आप भी वहां शरीक होंगे इंशाल्लाह। देखिए, जिस तरह से है वो सिंध में भी, जिस तरह से, अगर सिंध में भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, सही इलेक्शन हो जाए, तो पीपुल्स पार्टी नजर नहीं आएगी आपको। कराची का जिस तरह से इलेक्शन, जिसकी मैंने डिटेल आपके सामने रखी है, इस तरह से क्या फायदा काबिज होने का। अब आप देख लेना कि 14 साल पूरी मशीनरी आपके पास रही है,
और मेरे टेन्योर खत्म होने के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब के पास सारे महकमे रहे हैं, क्या चेंज ले आए वो इस शहर में। ये जो भी मेयर आता है देख लेते हैं, आपके सामने ही है। देखें, हम जहां एहतजाज करना होगा, जिस फोरम पे आवाज़ बुलंद करनी होगी, अल्लाह का शुक्र है हमारा मैंडेट है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इस इलेक्शन से बाहर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में और भी इलेक्शन आएंगे, 23 का भी इलेक्शन है, सामने आ जाएंगी सारी चीज़ें। हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि इन मसाइल से किस तरह से आगे बढ़ें। इंशाल्लाह 23 का इलेक्शन सामने है हमारे। मेरे ख्याल में अब राब्ता तो मेरे ख्याल में हम नहीं करने जा रहे। हम कोर्ट में जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा, जो हमारा ऑलरेडी एक केस पेंडिंग है उसी को आगे लेके चलेंगे, डिलिमिटेशन से रिलेटेड। देखें, ये तो मुतालबा नहीं, ये तो सबके सामने, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला। चीफ जस्टिस साहब या इलेक्शन कमिश्नर देखें कि कराची हैदराबाद में इलेक्शन हुआ कैसे है। आपको सोशल मीडिया पे बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर्स गलियों में नजर आ रहे हैं, तो इसमें मुझे और कहने की जरूरत क्या। ये तो खुद उनको फैसला करना चाहिए कि जिस तरह से ये इलेक्शन कंडक्ट कराया है, कि इसी तरह जनरल इलेक्शन को भी देखेंगे इस मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं। और मुल्क, कराची फिर से रिपीट करूंगा, इतना बड़ा शहर है, पूरे मुल्क को टैक्स देता है, उसके साथ आपने खिलवाड़ किया है, किसी को कब्जा दिलवाया है, जबरदस्ती का कब्जा दिलवाया है पीपल्स पार्टी को हैदराबाद और कराची पे। देखिए, जाहिर है हम एक सियासी जमात है, हम जो बेहतर समझते हैं वो डिसीजन लेंगे। जहाँ तक वफाक का मामला है, बिल्कुल हम नहीं चाहते, मुल्क मुश्किल में घिरा हुआ है। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बातचीत रही है, हम और हालात ख़राब करना नहीं चाहते थे। अगर हम हुकूमत से बाहर आते तो आज जो हालात आप देख रहे हो पंजाब में, और जो बॉर्डर्स पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसमें हम मज़ीद इजाफा करना नहीं चाहते थे। हमारा इशू पर्टेन करता था सिंध गवर्नमेंट से, और हमारा हक था, ये हमारा जमहूरी हक था कि हम इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी को भी चैलेंज कर रहे हैं। नहीं मानते, गलत इलेक्शन हुआ है, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये प्री पोल रेगिंग हुई है, पोस्ट पोल रेगिंग हुई है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है इस रेगिंग को। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, अखबारात देख लें, जितने एडिटोरियल्स आए हुए हैं उनको देख लें बड़े अखबारों के, कि वो क्या कह रहे हैं इस इलेक्शन पे। मैं अकेला उंगली नहीं उठा रहा हूं, जो भी लिखने वाला है वो लिख रहा है कि 15 का इलेक्शन मैनेज था, इलेक्शन कमीशन का के साथ सिंध गवर्नमेंट दोनों ने मैनेज किया हुआ था। देखिए, जो भी मेयर आए हम उसको वेलकम करेंगे, मगर पॉइंट फिर वही है कि जिस तरह से यूसीज में इलेक्शन हुए हैं, ये अवाम नहीं चाहती थी, अवाम ने मैंडेट नहीं दिया है। जो मैंडेट एमक्यूएम को 15 में मिला था, 2015 में, वो मैंडेट नहीं दिया गया है सारी सियासी जमातों को। उसके बाद जिस तरह से आर्टिकल 140A की तशरीह की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट भी नहीं किया गया है। जो भी मेयर आएगा वो भी कंट्रोल्ड होगा। जो डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर उसके ऊपर होगा। किस तरह से कराची के इश्यूज रिजॉल्व होंगे ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मुर्तज़ा वहाब जिनके पास सारे महकमे थे, वो कुछ नहीं करा सके। तो ये आने वाला मेयर जिसके पास ना माली इख्तियार होंगे ना एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार होंगे, वो कैसे डिलीवर करेगा। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि अल्लाह करे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इख्तियारात दे, ताकि आने वाला मेयर जो है वो कराची के मसाइल हल कर सके। 22 के बाद जो इलेक्शन हमने लड़ा था, माजी से 11.5 लाख वोट मिले थे हमें। तो 22 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। ऐसी बात नहीं है। हम एमक्यूएम इलेक्शन के बाद और 22 अगस्त 22 के बाद जो हमने इलेक्शन लड़ा था, उसमें हमने 11.5 लाख वोट लिए थे, माजी से ज्यादा वोट लिए थे, 22 से पहले से ज्यादा वोट लिए थे मेरे भाई।